जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं कुछ विशेष तथ्यों के बारे में ही जब आवश्यक होता है तभी वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। मैं इस वीडियो में राशि, ग्रह और उनके निदान के बारे में विशेषतया वर्णन करना चाहूँगा। मैं बता दूं कि जो शास्त्र में वर्णित है, ऋषि मुनियों ने कहा है, तो उनका वचन तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु हुआ क्या कि उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों में कुछ दुराचारियों ने, कुछ व्यभिचारियों ने अपने अपने मंतव्य भी घुसेड़ दिए हैं और यह पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि यह वास्तव में मुनि और ऋषि आदि के द्वारा कथित है या बीच में इनको ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया है। मेरा मतलब है एडल्टर्ड किया गया है। तो इसके लिए मैं जब तक उनका प्रायोगिक तौर पर अनुभव नहीं कर लेता हूँ, जैसे किसी 2, 4, 10, 20, 50 आदमी पर जब तक उसका मैं प्रयोग करके अनुभव नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं उनको नहीं बताता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। अभी मैं सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए किसी की राशि मेष है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के लिए रत्न मूंगा कहा जाता है कि अगर मंगल अशुभ है, कष्टदायी है या राशि पीड़ित है, मेष राशि किसी तरह पीड़ित है, दुखी है, बाधित है या किसी छाया में पड़ गई है, तो उसके निवारण के लिए कहा गया है कि मूंगा धारण करना चाहिए। चलिए मैं मान लिया, ठीक है, मूंगा धारण करना चाहिए, सही भी है, मंगल का रत्न मूंगा होता है। किंतु यदि आप एक चीज़ और सोचिए, मंगल उच्च का होता है मकर में और गुरु मकर में नीच का होता है। तो अगर गुरु और मंगल दोनों साथ में हों मकर राशि में और किसी भी तरह से मंगल सूर्य से अस्त हो या 6ठे 8वें 12वें, मतलब इन दोनों की युति 6ठे 8वें 12वें हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो गुरु की पीड़ा से आपको गुजरना पड़ेगा, गुरु की पीड़ा से आपको गुजरना पड़ेगा। यह मैं बताया कि गुरु के साथ हो। यदि मान लीजिए कि मंगल स्वयं मेष में या अपनी राशि वृश्चिक में ही हो, मान लीजिए मंगल मेष में ही हो, किसी भी भाव में हो, और अगर मान लीजिए उसमें शनि बैठ जाए, वही स्थिति होगी। यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो शनि पीड़ित होगा, तो शनि पीड़ित होगा तो उसका दुष्प्रभाव अलग हो जाएगा, उसकी पीड़ा अलग हो जाएगी, वह कुछ अलग ही कष्ट, हानि, विपदा देने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप मूंगा धारण यदि करते हैं तो आपके लिए अशुभ ही होगा। तब क्या करेंगे, तब कौन सा रत्न पहनना चाहिए? रत्नों का उल्लेख किया गया है, बताया गया है। रत्नमंजूलिका में यदि आप देखें तो इन सब का विवरण मिलेगा। वैसे यवनाचार्य में भी, मिनिराज ने भी बताया है इसको। किंतु उन पत्थरों को, उन रत्नों को आजकल या तो कोई जानता नहीं है या जौहरी उनको रखते नहीं है, क्योंकि जब उनका नाम कोई नहीं जानता है तो उनके यहाँ से खरीदेगा नहीं, तो जौहरी उसको रख करके क्या करेगा? जौहरी उसका पैसा फंसा रहेगा। यदि उनके पास मिल भी जाता है तो आप पहचानेंगे कैसे? बहुत मुश्किल हो जाता है। मूंगा तो ठीक है, लगभग लोग पहचान जाए, लगभग, पूरा नहीं पहचान पाते हैं, लगभग, क्योंकि कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम डाइहाइड्राइड में बहुत अंतर होता है। अब ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये मूंगा तो लाल है, ठीक है, चिकना है, सब कुछ ठीक ठाक है,
किंतु वास्तव में मूंगा है कि नहीं, कैल्शियम नाइट्राइट है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम बोरेट है या कैल्शियम डाइहाइड्राइट है, क्या है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन रत्नों को पहचान पाना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि मान लीजिए मंगल के लिए कोई रत्न पहना भी और हमेशा उसको हानि ही उठानी पड़ी, तो कहता है कि मैंने तो भाई रत्न भी पहन के देख लिया, कोई लाभ नहीं है। तो जो भी मैं आगे बताऊं कि ऐसी स्थिति में इनका उपरंत बताया गया है। जैसे ध्रुमवेणु कहा गया है, जब ऐसी स्थिति में शनि हो तो ध्रुमवेणु पहन, जब अगर शनि के साथ मंगल हो, स्वराशि में हो और पीड़ित हो, तो मतलब जैसे अस्त हो या और जैसे शनि से ग्रस्त हो गया तो पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में ध्रुमवेणु रत्न धारण करते हैं। अब ध्रुमवेणु कहीं मिलेगा ही नहीं, नाम ही नहीं पता होता है किसी को, तो मिलेगा कहाँ से। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे, ये मंगल के साथ ही नहीं, मान लीजिए शनि के साथ भी हो, शनि अपने उच्च का तुला में हो और गुरु के साथ हो या सूर्य से अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि जैसे मान लीजिए मंगल हो या शनि हो, अपने मित्रों के, शनि भले राहु के साथ ही क्यों हो, राहु शनि का मित्र होता है, वैसी स्थिति में शनि के लिए नीलम धारण कर सकते हैं यदि मित्र के साथ हो। किंतु यदि शनि चंद्र सूर्य गुरु आदि के साथ हो और अशुभ स्थिति में हो, जैसे सूर्य से अस्त हो या किसी बुरे भाव में बैठ करके किसी ग्रह द्वारा देखा जाता हो, अशुभ भाव में बैठ करके, तो ऐसी स्थिति में आप अगर शनि के लिए नीलम धारण करते हैं और ये कोई ग्रह उनके साथ है जैसे पीड़ित हो, तो वैसी स्थिति में शनि का विपरीत प्रभाव ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा मुझे बहुत से लोगों के साथ देखने को मिला है और बहुत सारे लोगों का आग्रह भी आया। फिर मैं कुछ जैसे यंत्र होते हैं, अब यंत्र में अब मान लीजिए उसको बनाना पड़ता है, जैसे बिनचलिका हो गया या विदाध हो गया, इन सबों को ले करके इनको पीस करके चूर्ण बना करके लेप बना करके यंत्र बना करके मतलब वो बनाया जाता है उनके निवारण के लिए। तो मैंने बना करके इनका प्रयोग किया, अनुभव किया, तो आज मुझे पिछले 3 वर्षों में इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है, अनुकूल प्रभाव देखने को मिला है। इसलिए मैं ये वीडियो में बताने के लिए उन्मुख हुआ हूँ। तो एक वीडियो में सारे ग्रह का तो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी सारे ग्रहों के साथ अब सब ग्रहों के साथ सब ग्रहों की युति या अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, ग्रह पीड़ित हो जाए, युद्ध हो जाए, समागम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक वीडियो में तो सबका बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं एक केवल मेष राशि, शुरुआती राशि मेष राशि है, उसके लिए मैं लेकर के चल रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने प्रयोग किया है, देखा है, उसके लिए ध्यान रहे, मैंने मीन राशि के लिए और कन्या राशि के लिए अभी अब तक बनाया नहीं है और न ही मैंने उसका अनुभव किया है। दिया तो हूँ, अब उसका जब उत्तर प्रत्युत्तर मिलेगा, लोगों से लाभ मिलेगा, तब मैं बताऊँगा कि हाँ ये यंत्र आप धारण कीजिए, ये उपाय कीजिए, तभी मैं बता पाऊँ। तो धनु और कन्या राशि वालों के लिए अभी कोई मेरे सामने आया नहीं है, इसलिए मैंने उनको कोई ऐसा यंत्र बना करके दिया नहीं है और न ही मुझे उसका कोई उत्तर मिला। लेकिन शेष 10 राशियों के लिए मैंने लगभग 2000 लोगों को दिया और उनसे मुझे उत्तर भी मिला, उनसे उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और उनसे ग्रहों की पीड़ा शांत हुई और आज वो बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी जो पीड़ा थी या और भी जो कोई विघ्न बाधा कष्ट अरिष्ट रोग शोक भय चिंता आदि था, वह दूर हुआ है। तो इसलिए मैं 10 राशियों के बारे में तो मैं आश्वस्त हूँ, अच्छा परिणाम मिला है। तो पहले मैं मेष राशि का बता दूँ। जैसे मेष राशि या मंगल यदि पीड़ित है, यदि किसी भी तरह से ये अशुभ हो गया है और अशुभ परिणाम दे रहा है, बहुत बुरा परिणाम दे रहा है मेष राशि वालों के लिए, या मंगल जैसे मांगलिक हो गया तो इस तरह से अगर पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, पहले लीजिए, और ये मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, कुटकी, तंजा, ये देखिए ये सब बीज हैं, ये बीज हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि मैं जब खरीदा हूँ इनको तो मुझे पता है। कुटकी, तंजा और वायविडंग,
3 चीज़, कुटकी, कुंजा और वाय विडंग, इन तीनों को एक एक रत्ती ले करके, और जो रेड़ी अरंडी होता है, अरंडी जिसको रेड़ी हमारे यहाँ कहते हैं, अरंडी के पत्ते में खूब अच्छी तरह से लपेट लीजिए, और लपेट करके इनको नायलॉन के धागे से इनको खूब अच्छी तरह से बांध दीजिए, चारों तरफ खूब अच्छी तरह से बांध दीजिए। और बेल की लकड़ी, सूखी लकड़ी बेल की, ध्यान दीजिएगा, बेल की, बिल्कुल प्रतिबंधित है, और कोई लकड़ी नहीं, बेल की लकड़ी, बेल की लकड़ी लीजिए, कपूर या चपड़ा धूप की लकड़ी से उसमें आग लगाइए, जब वो खूब अच्छी तरह जलने लगे तो उसमें उसको डाल दीजिए, और उसको तब तक जलाते रहिए जब तक कि वो बिल्कुल राख न हो जाए। जब राख हो जाता है तो उसको ठंडा कीजिए, ठंडा करके उसको बड़ी ही एहतियात से, बड़ी सावधानी से उतना हिस्सा जो पत्ते में लपेटा हुआ है उसको निकालिए, और निकाल करके और उसको दही, ये बाज़ार से मत खरीदिएगा दही, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या मिला करके बनाते हैं। घर पर जो उसको जामुन डाल के बनाते हैं, तो उस दही में से 1 चम्मच ले करके उसमें पानी डाल के उसको पतला करके और उसी में उसको घोल के ले सिट्ठी जैसा बना लीजिए, और सिट्ठी बना करके यदि आपके पास क्षमता है, मतलब खरीद सकते हो, तो एक भद्राक्ष की माला खरीद लीजिए। बहुत से लोग भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर पूछे हैं, तो भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर कोई ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला नहीं है जो मैं बता सकूं। इसको देखने, सूंघने और हाथ में लेने पर ही पता चल पाएगा कि ये भद्राक्ष है, रुद्राक्ष है। भद्राक्ष की माला लीजिए। भद्राक्ष की माला यदि ठीक ठाक हुआ तो हमारी समझ से 6500 या 7000 रुपये मिल जाता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो आप ले लीजिए और उसको उसमें जो लेई बनाए हैं उसमें लपेट लीजिए, लपेट करके और उसको फिर दोबारा अरंडी के पत्ते में लपेट करके और उसको नायलॉन के धागे से बांध करके, और शुक्रवार तक, चाहे किसी भी दिन से शुरू करें आप, शुक्रवार तक रखिए, शनिवार को उसको निकालिए। शनिवार को निकाल करके उसको धो धा करके और फिर उसको लाल कपड़े में बांध करके और फिर ज्यों का त्यों रख दीजिए। मंगलवार, अगले दिन सुन लीजिएगा ध्यान से, मंगलवार के दिन उसको निकालिए, और मंगलवार के दिन निकाल करके उसको खूब अच्छी तरह से पानी में धो करके, एहतियात से खूब धो करके, और उसको ओम अंगारकाय नमः मंत्र सुन लीजिएगा, ओम अंगारकाय नमः, यह मंत्र पढ़ते हुए, और पहले तो इस मंत्र को पढ़ करके आप 108 बार काले तिल और गूगल के साथ हवन कर लीजिए। 108 बार पढ़ करके इसको आहुति दे लीजिए, और उसके बाद उस आहुति की प्रदक्षिणा करके और फिर उसको धारण कर लीजिए, गले में धारण कर लीजिए। यदि संभव यह नहीं है, मान लीजिए भद्राक्ष की माला तो या तो पहचान नहीं पाते हैं या जो भी हो तो नहीं है, तो अब वो जो पीठी बनाए हैं, लेई बनाए हैं, उसको लेई न बना करके उस राख को ही ले करके और किसी दिव्या में भर कर रख लीजिए, और प्रातः काल नित्य प्रति उठ करके सुबह नहा धो करके और उसका माथे पर तिलक लगाइए। यह भी बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। ध्यान दें, मंगल के कारण यदि लड़का लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो भी इसका परिणाम अच्छा मिलता है। मंगल के कारण कोई और पीड़ा है जैसे निर्धनता वगैरह है तो उसमें भी लाभ मिलता है। भद्राक्ष की माला यदि अगर आप धारण कर लेते हैं फिर तो पूछना ही नहीं है, फिर तो उसका तो प्रभाव और ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो इस तरह आप जो मेष राशि वाले हैं, अभी मेष राशि वालों के लिए ये धारण करने के लिए बड़ा ही उचित, अनुकूल और अच्छा समय है।
क्योंकि मेष राशि के लिए कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो इस समय धारण कर सकते हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग अपना प्रश्न पूछे हैं, किंतु मैं बता दूं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 पर आप समस्या का ही उल्लेख कीजिए, अपनी विद्वता हमसे न दिखाइए। आप यदि विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा अधिक जानकार हैं, तो बहुत अच्छा है, किंतु हमसे विद्वता प्रदर्शित मत कीजिए। अगर यदि कोई समस्या हमसे पूछनी है तो समस्या का ही उल्लेख कीजिए उसमें। दूसरी बात कि संदेश बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं क्रम से सबका उत्तर देता हूं, और जब आपका भी क्रम आएगा, नंबर आएगा, तो उसी हिसाब से उत्तर दूंगा। तत्काल उत्तर अगर यदि आप चाहें तो हमसे नहीं मिल सकता है। और सबसे अंत में, जब तक मैं अपनी मतलब सरकारी सेवा में था, फौज में, तब तक तो निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूं, और शुल्क भी मुझे जैसा कि पता चला है, सबसे ज़्यादा मैं शुल्क लेता हूं, मुझे पता चला है ऐसा। तो यदि आप देख लीजिए, यदि आप समर्थ हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, तो आप संपर्क करें, और नहीं तो आगे बढ़ें, हमसे संपर्क न करें। ये उपाय जो बताया हूँ मेष राशि वाले, ये अवश्य करें। आगे देखते हैं, मौका मिलता है, समय मिलता है तो शेष 9 राशियों के लिए भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उनका प्रयोग करके रखा हूं, तो मैं बताऊंगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।